सॉरी ड्रॉप हो गई थी कॉल। ये दोबारा। हेलो। वकास वकास आप बात करना चाह रहे थे? वक जी, मुजीब बात कर रहे हैं। करें बात। हम्म। 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 हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो फंक्शंस हैं ओवरऑल इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये थ्योरी टाइप है और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अच्छा ये हुआ कि हमने इसको सेशन में डाल दिया। ये इसके 20 छोटे छोटे सेशन हैं, 20 बनेंगे इसके सेशन इस फंक्शंस के। तो मैंने मैक्सिमम इसमें चीज़ें कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर कुछ इसमें रहता हुआ तो आप लोग बाद में उसमें बताएंगे तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उससे आपको मैंने इनलैंड रेवेन्यू का एरिया भी बता दिया, डिफाइन कर दिया कि विद इन बॉर्डर्स जो चीज़ें हो रही होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और उसके ऊपर जितने टैक्सेस की कलेक्शन होती है इनलैंड रेवेन्यू में आता है। और जहाँ पे बॉर्डर की क्रॉसिंग आ जाती है यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला आता है वहाँ पे कस्टम आ जाता है। तो ये मेन दो एरियाज़ हैं। बाकी जो इसके विंग्स हैं डेफिनेटली विंग्स बाकी हैं जिनको मैंने डिटेल में जहाँ पे टेक्स्ट उसका अवेलेबल नहीं भी था तो मैंने उसको ओवरऑल जनरलाइज करके आप लोगों को समझाने की उसमें कोशिश भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वो हो भी जाएगा। और इसके बाद आपके फंक्शन में से इतना कोई क्वेश्चन आपका नहीं रह जाएगा। बाकी आपने कहा कि सबॉर्डिनेट में आपको चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी। देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसके तो सारे वज़ीर भी सबॉर्डिनेट हैं, लेकिन वज़ीर का सबॉर्डिनेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है। अब ऐसे ही चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होगा तो वो चेयरमैन का तो सबॉर्डिनेट हो जाएगा, लेकिन एक असिस्टेंट कमिश्नर का नहीं होगा। यानी कि जितने भी सारे स्टाफ में होंगे तो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के वो सबॉर्डिनेट होंगे जो इनलैंड रेवेन्यू में काम कर रहे हैं। सही है। और इसके बाद उसके आ जाता है जी एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो अब उसके सबॉर्डिनेट में दूसरा टॉप वाला नहीं आएगा, नीचे वाले जितने भी आते हैं भले वो एलडीसी से लेके नैब कासिद समेत एक 9वें स्केल 12वें 14वें 15वें 16वें का जितने भी हैं सारे उसके सबॉर्डिनेट होंगे। तो सबॉर्डिनेट हर वो सीनियर अफसर जो उस इदारे में है और उसके नीचे जितने भी लोग हैं उसके मातहत होंगे और उनको सबॉर्डिनेट हम कहेंगे। वो जनरलाइज हो जाता है, उसका सिर्फ एक नहीं है सबॉर्डिनेट। यार ये माइक प्लीज़ माइक बंद करें। सवाल करने के बाद माइक बंद कर दिया करें, ये माइक बहुत शोर कर रहे हैं पीछे बच्चे से। ये माइक बंद कर लें सारे। मुजम्मल आप भी माइक ऑफ कर लें। आप सवाल जिसने करना है वो करे, माइक फिर बंद कर लें। वालेकुम अस्सलाम।
यार ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ज़राक आपने अच्छा सवाल किया है, अच्छा जवाब भी दिया है। तो चीज़ें देखें, टीचर जो होता है उसका लेवल एक ऊपर होता है, वरना आप लोग माशाल्लाह से प्रोफेशनल हैं। मैं कोई हाफिज़ नहीं हूँ इनका, ये टैक्सेशन का, ये जो चीज़ें हम आपसे थोड़ा सा पहले स्टडी करते हैं तो हमने पहले पढ़ी होती हैं, तो हमें समझाने में आसानी होती है, और ओवरऑल हिरार्की में, पोर्टफोलियो में। और आप लोगों का थोड़ा फोकस कम होता है, हम थोड़ा फोकस ज़्यादा करके वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वरना आप में और हम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो चीज़ें वही हैं। मैंने कौन सा अपनी कोई बुक लिखनी है, या मैं बिल्कुल जो FBR है उसमें कोई एक फंक्शनल या उनके मेंबर्स में से एक हूँ जो मैं अपनी तरफ से चीज़ें करूँगा। चीज़ें मैंने भी वहीं से, और जो अथेंटिक होंगी उनको ही कन्वे करने की कोशिश करना है। लेकिन जो चीज़ें एक होती है ना, एक डायनामिक्स ही होती हैं जो हालात के साथ, वाक़यात के साथ चेंज होती हैं, तो वो उसको आप ये भी समझें कि एग्ज़ाम में वो ऐसी चीज़ें आती भी नहीं हैं। एग्ज़ाम भी जो पेपर बना होता है, हो सकता है कि FBR का जो पेपर बना है कौन सा उन्होंने इसी के हिसाब से बनाया होगा, हो सकता है कि आज से 5 साल का पहले का पेपर बना हुआ ही वो ठोक दें। तो जनरल सी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं होती, तो उन पे ज़्यादा फोकस रखा करें। जो चीज़ें चेंज होने वाली होती हैं कि हर आने वाले टाइम में चेंज हो जाती हैं, तो उसमें कोई आपको रखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट बंदा सवाल करे, ये अपने माइक ऑफ रखें यार आप। अच्छा, मेरे ख्याल में सवाल काफ़ी सारे अब आप लोगों के एड्रेस हो चुके हैं, तो इसको कंक्लूड करते हैं अब। ये एक बंदा कह रहा है गाइड एडमिशन इन 4 प्लीज़ गाइड व्हेन। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, एक यहाँ पे आप मुजम्मिल बात करना चाह रहे हैं? एक मिनट आप होल्ड करना ज़रा। सवाल ये था, एक दरमियान में जितने भी हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताता चलूँ, जो आप लोगों में मौजूद हैं या अभी सेशन में अवेलेबल नहीं है, वो भी, जो भी स्टूडेंट नया आने वाला है सेशन में, वो ये ना देखे कि कितने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, मुझे कितने करने हैं। वो सिंपल फोकस करे टेस्टों पे, कि टेस्ट 1 जो है वो किस कंटेंट में से है, और कम से कम 3-4 दिनों के अंदर आपको एक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहिए। तो उस टेस्ट में जो भी एरिया है, जैसा कि मैं पहले भी एग्जांपल देता हूँ कि टेस्ट 1 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के चैप्टर 1 डेफिनेशंस के मुतालिक है, तो उसके 29 छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। आप उनको विद इन 2-3 डेज़ गो थ्रू करें और टेस्ट 1 को अटैम्प्ट करें। फिर आप टेस्ट 2 की तरफ मूव कर जाएं, उसके जो भी कंटेंट्स बताए गए हैं उनको तैयारी करें, लेक्चर से, PDF से पढ़ें। जब समझें कि तैयारी हो चुकी है, टेस्ट 2 अटैम्प्ट करें। तो आप लोगों को किसी दूसरे का वेट नहीं करना, आप लोगों ने अल्टीमेटली गो थ्रू करनी है सारी चीज़ें। तो आपकी गाइडलाइन जो है मैंने वेबसाइट के ऊपर भी ऐड कर दी हुई है कि आपने कैसे लेके चलना है कोर्स को, तो आप उसको रीड किया करें और उसके बाद स्टार्ट कर दिया करें। बाकी के चक्कर में ना पड़ें, किसने कितना कर लिया है, कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं, या कौन सा टॉपिक मुश्किल है, किसी को क्या, किसी की क्या राय। तो आप लोग खुद इस चीज़ को लेके चलें। और यहाँ पे मैं एक और भी आप लोगों से ग्रुप में भी एक फ़ाइल शेयर कर दूँगा, MS वर्ड की एक होगी, जिसमें आप लोगों से मैंने सजेशन मांगूंगा कि हम कैसे चल रहे हैं। और मेरे लिए जो रोल नंबर 1 से लेके 100 तक हैं वो मीनिंगफुल ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो अभी तक काफ़ी कोर्स को गो थ्रू भी हो चुके हैं, अब मेरे ख्याल में रूटीन में भी आ चुके हैं। वो अपना लाजमी तौर पे इनपुट दें कि आप लोग कैसा आप लोगों का सेशन चल रहा है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कहाँ पे आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अब तो आप लोगों के पास टाइम है, तो हम सारी चीज़ें विद इन टाइम मैनेज भी कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ ये है कि मैंने तो गाइडलाइन करनी है, बाकी घोटा लगा के मैंने आपको पिलाना नहीं है। मैं तो चीज़ों को जितना आसान हो सकता है उसको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस लेवल पे आप लोगों को सिर्फ एक हिंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद चीज़ों को आपको पिक करना चाहिए। अगर कोई नहीं पिक करता है, इट्स मीन कि उसकी डेडिकेशन अपने कोर्स की तरफ कम है। मैंने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनको एक हफ़्ता नहीं हुआ और वो सजेशन बहुत ज़्यादा दे रहे थे कि जी टेस्ट इस तरह से होना चाहिए, हमारी आपस में डिस्कशन ऐसे होनी चाहिए, फ़लाँ ये होना चाहिए। वो सारी चीज़ों के फ़ायदा होता होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों ने जो चीज़ें आपको ऑथेंटिक लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनको गो थ्रू करें पहली प्रायोरिटी में। जब आप एक दफ़ा सिलेबस को गो थ्रू कर लें, फिर आप लोगों के पास डिस्कशन के लिए फेसबुक जो हमारा है उसमें आप लोग कमेंट्स किया करें, आपस में डिस्कशन किया करें, उसमें कोई मसला नहीं। मुजम्मिल आप बात करें अभी। हाँ, एक सेकंड,
नहीं नहीं, परेशानी नहीं बनेगी आप लोगों के लिए। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था कि जी हमारे चैप्टर टेस्ट तैयार नहीं हो रहे, या मतलब हमें डेली बेसिस पे टेस्ट होने चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे माइंड में बहुत अच्छे प्लान हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह एक दफ़ा मुझे सिलेबस गो थ्रू कर लेने दें, और जो जिसको असाइनमेंट दी हुई है मैंने सबको एक एक गिनती करके लेनी है, किसी को छोड़ना नहीं है। और आप लोगों ने अल्टीमेटली जो मैं एक नया सेशन स्टार्ट करूंगा वो इसी पार्ट का हिस्सा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके टॉपिक वाइज क्विजेज़ होंगे, और ये क्विज़ आप लोगों ने तैयार करने। जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है कि चैप्टर में से हर एक स्टूडेंट 20 क्वेश्चन बनाए, तो इससे क्या होगा कि उस एंगल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हुए वो तैयार आप लोगों ने करने हैं। मैंने उनको एक क्विजेज़ की फॉर्म में पुट कर देना है, सिंपल। और ये जब हमारा थोड़ा सा आगे चलता है, ये टेस्ट एफपीएससी के ख़त्म होते हैं, तो मैं एक स्टूडेंट दूसरे आपके टीचर जिनको मैं पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया था टेस्ट के लिए, तो उनकी ड्यूटी लगाता हूँ, या जैसे भी है वो आपके लिए वो फेज़ शुरू कर देंगे। और 1 बाय 1 हर एक स्टूडेंट से जो है वो असाइनमेंट हम लेंगे भी, और अल्टीमेटली आप लोगों का उसमें फ़ायदा है। आपने एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है तो नतीजा इसका ये निकलेगा कि 100 और भी लोग होंगे जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट की होगी, तो आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों का फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम सिलेबस भी गो थ्रू करें, क्विज़ेस भी आपके गो थ्रू हों, तो आप एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 90+ नंबर लें, ताकि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो गो थ्रू हो जाएँ, जो डेडिकेटेड हैं। वेलकम। नहीं, वर्ड पे नहीं, एक्सेल पे आप बनाएं तो मैं आप लोगों के रैंडम क्विजेज़ में उसको ऐड कर दूंगा, ताकि आप के चैप्टर 1 के जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे, एक स्पेसिफिक पैटर्न भी मैंने ऊपर दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, तो वो मेरे पास जब क्वेश्चंस आएंगे तो उस रैंडम 1000 क्वेश्चन है तो मैं 50 क्वेश्चंस का एक अगर टेस्ट बनाता हूँ, तो आप हर दफ़ा जब उस टेस्ट को चैप्टर 1 में से अटैम्प्ट करेंगे तो आपके टेस्ट क्वेश्चन चेंज होके आ रहे हूँ, तो आके आपको पता हो कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो वो मुझे एक्सेल में चाहिए, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। अगर आप वर्ड में डालेंगे या कोई पेपर पे लिख के भेजेगा तो कौन उसको टाइप करेगा, तो नतीजा ये होगा कि आपको लॉस है। ये थोड़ी सी चीज़ें कुछ लोगों ने मुझे कहा था मेरे पास लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं है, तो वो वीकली बेसिस पे आपने बाकी स्टडी भी तो किया होगा, उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा, नहीं भी किया तो अल्टीमेटली हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब एफपीएससी टेस्ट कंडक्ट कर रहा हो तो आप लोगों का हो ही ऑनलाइन, तो इसलिए ऑनलाइन भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करें, कोई बात नहीं है इसमें। चलें, मैं अभी सेशन को एंड करने वाला हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो ज़रा उसमें पुट कर ले। वकास आप जंग से हैं? अच्छा, चलो ठीक है, आप ज़रूर सवाल करें, बताएं मुझे। हम्म, लाख लगे हुए। मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, जिस कोर्स को आप ओपन करते हैं नीचे एनरोल प्लस स्टार्ट नाउ का एक येलो कलर का बटन होता है, उसको प्रेस किया करें, उसके बाद आपके कोर्स ओपन हो जाते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करने से वो मसला हल हो जाता होता है। अगर इसके बावजूद ना इशू रिजॉल्व हो रहा हो तो ब्राउज़र चेंज कर लिया करें, थोड़ा सा उसको छेड़छाड़ किया करें तो हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। समटाइम आपकी कुकीज़ वेबसाइट चूँकि सिक्योर है, अलाउ नहीं करती, तो इस वजह से वो सेंसिटिव है आईपी के लिहाज से, तो इसलिए वो आपको एक्सेस नहीं दे रही होती। जब आप एक दफ़ा रॉन्ग पासवर्ड दें तो अब भी ये प्लीज़ एलेबोरेट अबाउट असाइनमेंट एज आई एम नो। यार ये जो आप जुनेद आप बार बार पूछ रहे हैं असाइनमेंट के बारे में, मैंने अभी असाइनमेंट के बारे में जवाब दे दिया है। ये जो ट्यूटोरियल है ये दूसरा यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा, कल आप इसको देख लेना कि मैंने इसके ऊपर डिटेल से बात की है कि असाइनमेंट जो आप लोगों ने सबमिट करनी है उसका अल्टीमेटली हमने क्विजेज़ बनानी है, और क्विजेज़ आपने अटैम्प्ट करनी है। हर टॉपिक में से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए होंगे उतना ही आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन इस एंगल से भी आ सकता है। ठीक है, चलें, दुआ में याद रखिए और बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके चलते रहें। नेक्स्ट वीक में फिर सेशन करते हैं, तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने पास नोट डाउन रखिए, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगले हफ्ते में मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।